राम राम एवरीवन सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में और हमारी आइडियोलॉजी चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए आज एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास। आप सब भगवान की कृपा से कुशल और मंगल सुखद रहे, आपकी जीवन मंगलमय हो, इस कामनाओं के साथ आज एक नए विचारों के साथ उपस्थित जो हम विचार करेंगे। विचार करने से पहले आप सबको एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और आज की हमारी जो टॉपिक रहेगा वृषभ राशि और कन्या लग्न। वर्तमान जो 18 तारीख से और राहु का परिवर्तन हो रहा है, साथ में शनि का परिवर्तन हो चुका है। बृहस्पति का 14 तारीख को मई में हुआ था। इन सब के ऊपर एक जैसे सभी ज्योतिषाचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार रखे, परंतु जिसको जितना बुद्धि, विवेक, विवेचन करने की शक्ति दिए हैं परमात्मा, वो उतना विवेचन किया। कुछ हम भी अपने विचारों को रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हों। और हमारे यहाँ हमारे द्वारा ग्रह शांति और जो आपकी व्यापार वाणिज्य में परेशानी, अन्य अन्य जो है टोटका आदि या ईर्षावश कोई तंत्र आदि प्रक्रिया से आपको अवरोध कर रखा है और वो किस कारण से कैसा है, इन सब का निराकरण के लिए हम जितना संभव हो सके ठाकुर जी की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से करते हैं। ना कोई हम चमत्कारिक हैं, ना कोई हम दिव्यात्मा हैं। हम भी एक आपकी तरह एक छोटा मनुष्य, एक छोटी सी प्रयास और आपकी परेशानियों को कैसे निराकरण किया जाए। और जो एक भ्रमित है कि वृषभ राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे, तो वो कौन कौन है, तो उसमें 12 राशि है, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत। उसमें से 3 प्रमुख राशियों की वीडियो मैंने डाल रखा हूँ कि वृषभ राशि में भी इन लग्नों के साथ जिसका वृषभ राशि होगा, तो उसमें से एक राशि है कन्या लग्न। कन्या लग्न के साथ जिसका वृषभ राशि भाग्य भाव में पड़े, द्वितीय भाव में, तो उस व्यक्ति को मतलब बहुत फायदा और बहुत एक मतलब अनुकूल परिस्थिति, जिसको आप इस समय की सबसे बेहतरीन और बेहतर उन्नति का समय माना जाए, जिसको सबसे अच्छा मौका। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में कंबल तान के सो जाइए और आपको उन्नति मिल जाएगा, ये असंभव है। आप प्रयास करेंगे और आपकी प्रयास आपको 4 चांद लगा देगा। क्योंकि वृषभ राशि में जहाँ पर भी हम चंद्रमा को अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर गिने तो उस राशि से अगर चंद्र लग्न बना के देखें तो कर्मेश और भाग्येश दोनों शनिदेव होते हैं। 9 में है मकर, नवम बन जाता योग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मकर राशि 9 अर्थात चंद्र राशि से भाग्य के भाव में, नवम भाव में जो पड़ रहा है वो मकर राशि है। और दशम जो है शनि का ही कुंभ राशि पड़ रहा है। दशम से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाग्येश बन रहे हैं। तो कुल मिला के भाग्येश की भाव अगर देखें तो दोनों कर्म से और भाग्य से गिने तो ये बन रहा है। परंतु इनको इसलिए संघर्ष कारक कहा गया। षष्ठ भाव क्या है? आपको
संघर्ष करना है, संघर्ष करके ही कुछ प्राप्त करना है, लड़के ही प्राप्त होना है। जब तक आप पसीना ना बहाएंगे, पसीना आपकी एकत्रित नहीं होगा, और आप पसीने से जब तक ओत-प्रोत नहीं होंगे तब तक आपको शनिदेव कुछ नहीं देंगे। इनका सिद्धांत यही है। हाँ, जो पहले आपको बहुत परेशानियाँ, बहुत समस्याएं, बहुत जटिल परेशानी होता था, तो इसमें अभी जो ये ग्रह गोचर कुंडली 1 साल चलेगा, अगली मई से जून तक की जो ये कुंडलियाँ बनेगी, और इस प्रकार एक गोचर कुंडली 2025-26 चलेगा, उसमें आपको एक अवरोध खुल जाएगा। तो वो कौन है? न कन्या लग्न होना चाहिए और वृषभ राशि होना चाहिए। तो इनके लिए जिसको हम छप्पर फाड़ के माना जा सकता है। जिसको हम हर जगह सफलता का दामन चूमेगा, क्योंकि 12 बार हर लग्न में एक एक वृषभ राशि बनने पर 12 बार बनता है, परंतु उन 12 में से 3 बनते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि, कन्या लग्न वृषभ राशि और मकर लग्न वृषभ राशि। तो जब वृषभ लग्न वृषभ राशि बनते हैं तो लग्न भी बनता है, और जब यहाँ कन्या लग्न देखते हैं तो नवम भाव में बनता है, इसलिए उत्तम माना गया। अगर हम मकर इसको माने तो ये पंचम भाव में बनता है। अर्थात चंद्रमा की जो स्थिति है ये 3 भावों में और वृषभ राशि बनता है, तो इन 3 भावों में उच्च का बनने पर एक अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, ये मूल त्रिकोण होने के कारण। परंतु हर वृषभ राशि अगर अरबपति बन जाएंगे तो फिर तो कहने क्या है, संसार पूरी आधी उम्र आधा पूरा बन जाएगा। तो उन 12 में से केवल 3% अर्थात 3 बनेंगे, बाकी अन्य भाव में मध्यम और निकृष्ट फल भेद होगा। ये 3 आदमी को विशेष करके मिलेगा, और इन 3 में से भी एक व्यक्ति को विशेष करके मिलेगा, जिसको सभी ज्योतिषाचार्यों ने यूट्यूब में डाल रखे हैं या कहते हैं वो भाग्यशाली है। इन 3 लग्न में से वृषभ लग्न वृषभ राशि हो, या कन्या लग्न वृषभ राशि हो, या मकर लग्न वृषभ राशि हो, इन 3 में से जिसका 36 एज क्रॉस कर चुका है, जिस व्यक्ति का 36 एज क्रॉस कर चुका है, उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। जिस व्यक्ति को 32 क्रॉस कर चुका है एज, ये 3 लग्न में से, उसको 80 से 85 तक का रिजल्ट मिलेगा। और जिसको 24 क्रॉस कर चुका हो, उसको 65% 70% मिलने की आसार है। ताकि ये वृषभ राशि वाले भ्रमित ना पाले कि हम तो वृषभ राशि के और हमारे तो माला माल हो जाएंगे, हम बस ऊपर में झोली फैला के बैठा रहे और गिर जाए। ये भ्रमित को दूर करने के लिए हमारा सब छोटी सी प्रयास है, जिसका 6ठे 8वें और 12वें द्वितीय में तृतीय में बनेगा, उनके लिए इतने लाभदायक नहीं है, उनके लिए इतना फलप्रद नहीं हो सकता। जो इन 3 में से, उसमें भी 3 क्वालिटी में से एक व्यक्ति को, जिसको 36 एज क्रॉस मतलब 36 चल रहा हो या 36 प्लस हो, उनको उन्नति का, क्योंकि शनिदेव वृषभ राशि से गिनने पर भाग्येश और कर्मेश होते हैं।
तो इनके कर्म की जो गति को ये अवरोध किए रहते हैं। अगर आप कन्या लग्न से देखें तो छठे भाव रोग रूपी ऋण शत्रु भाव का होता है, परंतु नवम भाव में होते हैं, इसलिए कर्म को प्रतिबंधित करके 36 साल तक और रोकते हैं। 24 तक केवल 25% खोलते हैं, और जब आप 32 पहुंचते तो 50% खोलते हैं, और जब 36 क्रॉस करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट रास्ता खोल देते हैं, अवरुद्ध को अवकाश दे देते हैं। परंतु अपनी उन्नति को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं, बोलते हैं, वो संभव नहीं है। इसी कारण से आप इस भ्रमित में ना रहे और इस प्रकार विचारधारा रख के हम आगे कठिन परिश्रम करके कर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः हम आगे और भी विश्लेषण करेंगे, और आप सब हमारे चैनल में नए हैं या पुराने हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और आप भी कहीं भ्रमित हो, कहीं आप भी ये आस लगा के बैठे हैं कि हमारी तो भाग्य खुल जाएगा, कर्म को छोड़ देंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए निरंतर कंटिन्यू फॉर क्वांटिटी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और फिर भी आपकी दुकान, व्यवसाय, वाणिज्य में कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, उसका निराकरण चाहते तो आप अपनी जन्म कुंडली भेज के निराकरण करा सकते हैं, या आप आपके पास वाले ज्योतिष से आप निराकरण करा सकते हैं। और कोई टोना टोटका आदि या परेशानी है, जैसे स्थिति है आपकी, तंत्र मंत्र से अवरोध कर रखा है, उसका निराकरण के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको निवेदन है कि इस भ्रमित में कदापि ना रहे, और आप श्रद्धा हो तो, विश्वास हो तो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।